जोहार दोस्तों, पंडित जस अकेडमी में आपका स्वागत है। और रक्षाबंधन के लिए बहुत बहुत बधाई मेरे भाई बहनों। अच्छे से आप लोग राखी बांधें और अपने जो सपना है वो पूरा करें। तो दोस्तों आज का सेशन आपके वन लाइनर उड़ान से है। और आज दोस्तों सोन माटी स्टार्ट करेंगे। सोन माटी दोस्तों, और पीछे से जो मैंने छैयर कंप्लीट करा है आप वो जरूर देखेंगे। और आज छैयर का एमसीक्यू लेके आएंगे दोस्तों। तो एमसीक्यू एक वीडियो पीछे चलेंगे, थ्योरी आपके वन लाइनर एक वीडियो आगे चलेंगे। इससे होगा क्या दोस्तों, आपके दोनों जो चैप्टर है ना वो रिवाइज हर दिन होंगे। यही मेरा सोच है दोस्तों। आज छैयर का एमसीक्यू लाएंगे, वो भी एग्जाम गुरु से, ताकि उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों। आप लोग घबराएं नहीं, बोल रहे थे सर कोई एक बुक कंप्लीट करा देंगे, आपको सब बुक कंप्लीट करा दिए जाएंगे दोस्तों। आप इसका टेंशन मत लीजिए, आप मेरे से जुड़े रहिए, आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें और मेरे भाई मित्र के पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। और जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल पंडित जस एकेडमी नहीं ज्वाइन किए हैं वो आप जरूर ज्वाइन करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सोन माटी दोस्तों, आज हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और आज ही वीडियो में दोस्तों आपके एग्जाम गुरु के एमसीक्यू दिए जाएंगे छैयर के, तो आप वो जरूर सेशन देखेंगे। और आज मैं एक दोस्तों नया जो बुक लॉन्च हुए हैं प्रैक्टिस का, वो मैं एक मॉक टेस्ट लेके आऊँगा दोस्तों। कंप्यूटर का भी मॉक टेस्ट कराऊँगा, वो आप सारे सेशन जरूर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोन माटी। तो दोस्तों सोन माटी हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। सोन माटी क्या है, देखिए आप देखेंगे कि सोन माटी कैसन किताब है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है दोस्तों कि सोन माटी कैसा किताब है। तो किताब है दोस्तों कहानी और कविता का संग्रह है। आपको याद होगा कि सोन माटी कहानी और कविता का संग्रह है दोस्तों। सोन माटी में कहानी 10 है और कविता 31 है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। सोन माटी से मैं पूछ लूँ तो दोस्तों ये कहानी और कविता का संग्रह है, इसमें 10 कहानी और 31 कविता है दोस्तों, आप ये जरूर याद रखेंगे। सोन माटी के लिखवैया हक है कौन है दोस्तों। सोन माटी आपसे मैं पूछ लूँ कि ये कौन लिखे हैं, तो दोस्तों ये आपके विनोद कुमार ने लिखे हैं। कौन लिखे हैं ये? विनोद कुमार, आप ये भी याद रखेंगे। सोन माटी के प्रकाशक कब भला दोस्तों और कहाँ से भला है, आप ये देखिए। सोन माटी का प्रकाशक हक है जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड से दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। सोन माटी के पहल और दूसरा प्रकाशन कदिया भला है दोस्तों। सोन माटी का पहला प्रकाशन 1990 में और दूसरा प्रकाशन दोस्तों 2017 में हुए थे, आप ये भी याद रखेंगे। सोन माटी में 2 शब्द क्या लिखल के, तो राम में 2 शब्द लिखे हैं दोस्तों। आप देखिएगा राम में 2 शब्द होते हैं, तो रामदयाल मुंडा। 2 शब्द रामदयाल मुंडा, इसको आप जरूर याद रखेंगे। 2 शब्द रामदयाल मुंडा, 2 शब्द रामदयाल मुंडा, आप ये जरूर याद रखेंगे। इंपॉर्टेंस एग्जाम के व्यू से दोस्तों ये हाईलाइट क्वेश्चन है। आपके हाईलाइट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेंगे, जो थोड़ा डीप रहेंगे दोस्तों वही क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और मेरा काम ही है आपको वो चीज़ से आपको दृश्य कर देना जो आप उससे नज़रअंदाज किए हैं, और नहीं तो वो आपसे निकल जाएंगे। तो दोस्तों 2 शब्द कौन दिया है, तो दिया रामदयाल मुंडा, आप ये भी याद रखेंगे। सोन माटी में के गो कहानी और कविता हक है, तो दोस्तों देखिए मैंने बता दिया आपको 10 कहानी है और 31 कविता है। ये दोस्तों सोन माटी का ये आपके विवरण दिए हुए हैं किताब के। सोन माटी में के गो कहानी और कविता के बता दिया दोस्तों 10 कहानी और 31 कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सोन माटी कहानी कविता संग्रह के पहल कविता दोस्तों, ये पहल कविता है आज़ादी के रेस्का। आज़ादी के रेस्का में पूछ लो तो ये सोन माटी के पहला कविता है दोस्तों, जो विनोद कुमार जी ने लिखे हैं। और अंतिम कविता आपके पेपर बेचुआ है। सोन माटी के पहल और अंतिम कहानी क्या है, पहल दोस्तों उबार है और अंतिम है हुब। हम लोग उबार पढ़ेंगे और दोस्तों हम लोग को हुब नहीं पढ़ना है। हुब पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, हुब भी पढ़ना है दोस्तों, सिलेबस में हम लोग को हुब पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, सोन माटी के अर्थ हक है, तो दोस्तों ये मिट्टी की खुशबू। हम लोग क्या जानते हैं, सोन माटी का मतलब होता है मिट्टी की खुशबू। सोन माटी में के गो खांदा हक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं सोन माटी में 2 गो खांदा हक है, एक कविता का खांदा है और एक कहानी का खांदा है। तो कौन कौन है दोस्तों, एक कहानी है और एक कविता है। दोस्तों एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा तुरंत 1 मिनट में रिपीट कर देता हूँ। सोन माटी कैसन किताब हक है, तो कहानी और कविता संग्रह है दोस्तों। सोन माटी के लिखवैया की हक है, डॉक्टर विनोद कुमार हक है दोस्तों।
और नेक्स्ट देखिए, स्वर्ण माटी का प्रकाशन हक है जनजाति भाषा अकादमी बिहार झारखंड से। दोस्तों आप ये भी याद रखेंगे, स्वर्ण माटी का पहला प्रकाशन और दूसरी प्रकाशन कब भला है, तो पहली 90, दूसरी 2017। स्वर्ण माटी को 2 शब्द क्या दिला है, रामदयाल। इसमें 10 कहानी और 31 कविता है दोस्तों। स्वर्ण माटी का पहल है आज़ादी क्रेस का, और पेपर बेचवा दोस्तों ये कविता है। और मैं कहानी आपसे पूछ लूँ तो उबार दोस्तों पहल है और अंतिम हुब है, आप ये जान गए। आप आइए दोस्तों उबार, सबसे पहले हम लोग उबार पढ़ेंगे। उबार में क्या है दोस्तों, देखिए आप, उबार मतलब होता है आपके, उबार देखिए, उबार कहानी का लेखवैया क्या है, तो दोस्तों प्रोफेसर विनोद कुमार। कौन है, प्रोफेसर विनोद कुमार है दोस्तों। उबार कहानी में कौन किताब में इजराइल है, तो दोस्तों स्वर्ण माटी में इजराइल है। आपको याद रखना होगा, उबार कहानी स्वर्ण माटी में इजराइल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि उबार जो है किस में है, तो स्वर्ण माटी में। बिहारी मने मने कल्पे हले की लेल, क्योंकि बिहारी मने मने इसलिए कल्पता था क्योंकि दोस्तों वो बाप पुलिस इंस्पेक्टर बने से पहल सिराय गए। जब उसकी आजी मैंने दादी बोली कि बेटा तुम पुलिस इंस्पेक्टर बनोगे, तो वो जब बन के आते हैं तो उससे पहले जो है उसके जो पापा हैं वो आपके डेथ हो जाते हैं। बाप पुलिस इंस्पेक्टर बने से पहले सिराय गए, इसीलिए जो है बिहारी को बहुत दुख हुआ, मन मन में वो कल्पने लगा। झबरू अपन बेटा के की बनल खोजो हल है, तो दोस्तों ये पुलिस इंस्पेक्टर बनाने खोज रहे थे। झबरू के गो धिया पुता हल है दोस्तों, आप याद रखिएगा, 2 गो बेटी 1 गो बेटा हल है झबरू को, ये आप याद रखेंगे। झबरू के डांगर ककर खेत में हाइक दह है दोस्तों, ये दोस्तों गणेश बाबू के खेत में, वो गेहूं का जो खेत था उसमें क्या होते हैं, खोल के छोड़ देते हैं चरने के लिए। झबरू के कौन डांगर ककर खेत में हाइक दिला है, तो दोस्तों बीरू और महेश का जो है खेत में हाइक दिला हल है। बीरू और महेश के खेत में दोस्तों हाइक दिला हल है। पंच के मुख्य के हल है, तो दोस्तों वही बीरू और महेश पंच का ये दोनों क्या थे, मुख्य थे, और 20 रुपया दोस्तों घूस भी लिए थे, ये आप भी याद रखिएगा। झबरू की हल है दोस्तों, तो झबरू एगो किसनवा हल है, आप याद रखिएगा, झबरू एगो किसान हल है, टुटपुंजी किसान। झबरू 500 रुपया कैसे जुटल है, दोस्तों जब वो मतलब वो बैठकी बैठते हैं तो उसको हरजाना के लिए 200 रुपया लगाते हैं दोस्तों। लेकिन वो क्या करते हैं, 200 रुपया भी नहीं रहता है, और उसका जो बिहारी है उसका बेटा, तो मैट्रिक के बाद दोस्तों उसको 3 साल तक उसको एडमिशन नहीं लिए थे, तो दोस्तों क्या करते हैं, वो गहना बेच और घर बारी बेच के जो है वो 500 रुपया जुगाते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मैट्रिक पास भेला 2 बछर बादू बिहारी एडमिशन कॉलेज ना हेबे पारले, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका पैसा की कमी के वजह से। दोस्तों पैसा की कमी के वजह से अभी जब मैट्रिक पास हो गया फिर भी ये कॉलेज में एडमिशन नहीं करा पाया। उबार के मुख्य पात्र क्या हक है, तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लूँ, उबार का मुख्य पात्र बिहारी और झबरू है, आप इटा याद रखियो। माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव, मैंने क्या होता है दोस्तों, दुश्मन ढूंढता है, दुश्मन मौका ढूंढता है, आप ये भी याद रखेंगे। बिहारी के कॉलेज करले केते बछर बाद झबरू सिराय गए, तो दोस्तों बिहारी के कॉलेज करल के केते बछर बाद झबरू सिराय गए, तो दोस्तों 3 बछर बाद झबरू सिराय गए। गुनहार झबरू के पंचायती केते रुपया हरजाना लगल के, तो दोस्तों उसको 200 रुपया का हरजाना लगाते हैं। संतोष के डारे की फोरो है, तो दोस्तों संतोष के डारे मेवा फोरो है, आप ये भी याद रखेंगे। संतोष के डारे की फोरो है, मतलब जो आदमी संतुष्ट रहता है उसके डरे मेवा फरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक के पहलवान ककरा कहल गया है दोस्तों, तो प्रतिवक्ति पहलवान गाँव के किसान के कहल गया है, तो नहीं याद रखबी। उबारना माने की है दोस्तों, उबार माने तारना होता है, कल्याण करना होता है, मुक्ति, उद्धार, मोक्ष, ये सारे उबार मतलब होते हैं। उबार मतलब क्या होता है, तारना, कल्याण करना, मुक्ति, उद्धार, मोक्ष होते हैं। झबरू 2 गो बेटी की नाम हल है, एगो पर्वतिया हल है दोस्तों और एगो सुमिया हल है, एगो पर्वतिया हल है एगो सुमिया हल है, इटा तो नहीं याद रखबी। 2 गो बेटी और एगो बेटा हल है दोस्तों। ककर बारी झमरू खेत से सटल हल है, तो दोस्तों बुधना का जो बारी था वो झबरू का बारी से सटा हुआ था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, बोल रहा है बिहारी जोड़ा पारी छोड़वा की रहे, तो दिनेश, प्रेम और बिरजू ये आपके उसके फ्रेंड लोग रहते हैं। बिहारी जोड़ा पर भी छुआ क्या हल है, तो दिनेश, प्रेम और बिरजू, आप ये दोस्तों हाईलाइट करेंगे, एग्जाम में आपसे पूछ देंगे कि बिहारी के छोरा हरे दिनेश, प्रेम, बिरजू उसका ये दोस्त थे। बीड़ शाहकारों का बेटा के हल है, तो दोस्तों बीड़ नहीं हो गया, बौड़ होगा। बौड़ शाहकारों का बेटा दोस्तों
बड़ से बड़ तो बीरू, तो बड़ आदमी बीर ही होता है, तो दोस्तों बीरू याद रखेंगे। झबरू कोकर घर है छठी में इमाजत बनवल गल हलै, इमाजत में से हजामत बनल गल हलै। तो तिलका कुम्हार जो थे वो दोस्तों हजामत थे, वो आपके झबरू गए थे। बरत कोकर चौखट पर हरै, तो काजी हाउस दोस्तों एक था जो बरत को वहीं पे लगा के रख दिया था। बीरू पंचायत करावे और झबरू इंसाफ दिलवाल में कितना घूस ले। तो दोस्तों बोला कि ठीक है पंचायत में कराऊंगा, लेकिन 20 रुपया घूस ले है। बिहारी माय की बेच के ओकरा बिये करा हतन, तो अपन घेचा के हंसली दोस्तों, अपन घेचा के हंसली बेच के ओकरा की बिये करवाथन, इटा तो नहीं याद रखबी। बिहारी पुलिस बने खातिर परीक्षा कखन देल हलै, तो बीए पास करले 3 महीना बाद है। दोस्तों ये पूछ सकते हैं आपके बीए पास करले के 3 महीना बाद है, आप ये याद रखेंगे। बिहारी आईए परीक्षा में कौन डिवीजन से पास कर लगे, तो दोस्तों फर्स्ट डिवीजन से ही पास करते हैं। काजी हाउस मने की हवा है, तो काजी हाउस मने गरु डांगर के हजाजत, मतलब जहाँ गरु डांगर के रखा जाते हैं उसे हम लोग काजी हाउस कहते हैं। दोस्तों आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें बोल रहा है दोस्तों कि पंचायत कहाँ बसल रहते, तो है टोले और गाछे छाउर तरह, मतलब है टोला और गाछ में जो छाउर था दोस्तों वहीं पे पंचायत बैठा हुआ था। उबार कहानी कुम्हार कौन हलै, तो दोस्तों उबार कहानी में कुम्हार तिलका हलै। गणेश बाबू और महेश बाबू और बीरू कैसन आदमी हलै, तो घुरपैच और दुष्ट, घुरपैच और दुष्ट दोस्तों इन लोग बहुत थो। कौन कौन, तो गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू ये दोस्तों घुरपैच और दुष्ट हलै। झबरू के उबार कहानी शुभचिंतक ककरा बतवल गेल है, तो दोस्तों झबरू के उबार कहानी में शुभचिंतक बुधना के बतल गेल है, तो इटा याद रखबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं इसमें कि बुधना बारी ओगरत पहर झबरू के की सलाह दिलकै। तो दोस्तों जब ये बारी ओगर रहते तो ये क्या सलाह देते हैं, यदि बिहारी का नाम कॉलेज दिखाई दही तो सोना पे सुहागा हते जे बुनवे से काटबे। तो बुधना जो है बारी ओगरते पर झबरू की कहलकै कि यदि बिहारी के तो कॉलेज में नाम लिखाई देबी तो सोने पे सुहागा हते जे बुनवे से काटबे। मतलब दोस्तों जैसे अभी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो जॉब लेंगे तो क्या होंगे, वो पैसा कमाएंगे, आपका मान इज्जत सब बढ़ेंगे। तो वही अर्थ है कहने का कि जय बुनबे से पैबे, इसीलिए तो एकदम बिहारी के कॉलेज में नाम लिखाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनतक जरूर बनतक, आशीर्वाद के दिले। तो बिहारी आजी दोस्तों, आजी हम लोग दादी को कहते हैं, आप ये याद रखेंगे। झबरू घारा पिछुआर में केते कट्ठक बारी हलै, तो 2 कट्ठक बारी था दोस्तों, ये 2 कट्ठक बारी हलै, ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, झबरू बिहारी के की बेचे के कॉलेज जाए लिखवे ले सोचल हलै, तो अगहने आर गरु बेचवे के, दोस्तों ये आपके सोच रहे थे। बिहारी केते उम्र के रहले, तो दोस्तों बिहारी 18 से 20 बच्चर के हलै, आप ये याद रखेंगे, ये जरूर याद रखेंगे दोस्तों कि बिहारी केते उम्र के हलै, तो 18 से 20 बच्चर बिहारी के उम्र हलै दोस्तों। नेक्स्ट तो नहीं देखा क्या था, बिहारी कौन ठीन भागी के होटल मजूरे करतक ऐसन सोचले हलै। तो दोस्तों इस साल के रांची में बिहारी कौन ठीन भागी के होटल मजूरे करे सोचा हलै, तो दोस्तों ये सोचा कि अब हम भाग के चल जाएंगे रांची और वहीं पे होटल में काम करेंगे। गोठाम घी सुखले की हते रे, एक और कथना लगे, जब ये दोस्तों हजामत बनाने जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं गणेश बाबू कि गोठे घी सुखाले कुछ ना होगा, मतलब गोइठा इतना है, इतना बड़ा है, घी इतना सा देने से थोड़ा ना कुछ होने वाला है, इसलिए तुम बिहारी को नाम लिखा के कोई फायदा नहीं है। गोठा घी सुखाले की हते, तो दोस्तों गोठा घी सुखाले मतलब ये गणेश बाबू जो कहते हैं कि तुम गोठा में मत घी सुखाओ, उसको मत पढ़ाओ, इसका अर्थ यही है दोस्तों। हम लोग भी गाँव के हैं, जैसे कोई पढ़ाते हैं तो बोलते क्या तुम पढ़ा रहा है, जॉब लेने थोड़ा सकेगा तुम्हारा बेटा, अभी जॉब भगवान मिल जी तो लेकिन नौकरी नहीं मिलती। तो दोस्तों इस तरह तो ताना मारते हैं अगल बगल के आदमी, लेकिन आपको रुकना नहीं है, हटना नहीं है, डटना नहीं है, बस एक ही ठान लेना है, करेंगे तो नौकरी। झबरू ऊपर ककर कृपा हतै तबे झबरू कॉलेज नामे लिखवा जेते लेतारे वर्णन करल गेल हके। तो दोस्तों गंवाती मायक, क्या गंवाती मायक इसका बखर है क्या, एक बार पढ़िए। झबरू
ऊपरे ककर कृपा हतै तबे जरूरे कॉलेज में नाम लिखा देते, वरण करल गेल है तो गंवाती मायक। ऑप्शन नंबर देखिए आपके इसमें तो ऑप्शन नहीं है दोस्तों। झबरू व्रत खेते हैं कि खाए के आघाय बसल जाए। तो वही दोस्तों जब गेहूं के आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इसमें जो है सोंध माटी में दोस्तों ये किसका झबरू जो है, झबरू पात्र में जो उबार में इसमें कौन सा फसल का वर्णन किया गया है? धान, गेहूं, जौ, मक्का। तो दोस्तों गेहूं का वर्णन किया गया है। कौन दिन पंचायत बसल हतै, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, इसको भी नोट कीजिएगा। ये दोस्तों आपके एतवार के दिन पंचायत बैठल हलै, तो बेटा याद रखबी कौन दिन पंचायत बैठल हलै, तो एतवार दिन दोस्तों पंचायत बैठल हलै। कितने रुपया लागल हलै बिहारी के नाम लिखाए? तो दोस्तों 300 रुपये ये लगे थे बिहारी को नाम लिखाने में। उबार कहानी सहिया ककर में बदल गेल है, तो दुश्मन में। उबार कहानी सहिया ककर केकर में बदल गेल हते, तो दोस्तों ये दुश्मन में। नेक्स्ट देखिए आप, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों जिंदगी की डुबानी। क्या देखेंगे हम लोग? जिंदगी का डुबानी। जिंदगी की डुबानी का अर्थ है दोस्तों जिंदगी का रोना। क्या होता है दोस्तों? जिंदगी का रोना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट दूसरा है, आज हम लोग 2 चैप्टर देखेंगे और इस 2 चैप्टर का दोस्तों आज मैं छैयर को छोड़ूंगा और कल इसका MCQ करवा देंगे दोस्तों। इसलिए नो टेंशन, को विदाउट परमिशन, टेंशन नहीं लेना है। आपका भाई है, सब आपको कंप्लीट करवा देगा दोस्तों, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब कोई बोलते सर ये बुक कंप्लीट करवाइए पहले, सारे करवा देंगे दोस्तों। आप मेरे पे बिलीव रखिए, मैं सारा करवा दूंगा। आपके एग्ज़ाम अभी बहुत दिन है, अब मैंने हर चीज़ को मैराथन में लाऊंगा दोस्तों और ये ख़त्म कर देंगे। ये तो आपके ये बुक दोस्तों 10 दिन में ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं हर दिन मैराथन लेकर आऊँगा इसका। आज 2 लाएँ, फिर कल 2 लाऊंगा, इस तरह करके ख़त्म हो जाएंगे। तो जिंदगी की डुबानी कहानी लिखवैया के है दोस्तों, तो इसमें फिर पूछ देंगे जिंदगी की डुबानी कहानी लिखवैया के है। ये है दोस्तों आपके। तो दोस्तों जिंदगी की डुबानी हम लोग देखते हैं। तो जिंदगी की डुबानी कहानी लिखवैया के हक है, तो प्रोफेसर विनोद कुमार है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि जिंदगी की डुबानी कहानी लिखवैया प्रोफेसर विनोद कुमार है दोस्तों। सोंध माटी में छपा हुआ है, आप ये भी याद रखेंगे। जिंदगी की डुबानी कहानी कौन किताब में छपा है दोस्तों? तो ये सोंध माटी में छपे हैं, आप ये जरूर याद रखेंगे। जिंदगी की डुबानी कहानी मुख्य पात्र क्या लगे दोस्तों? तो जंगली और जंगली के माँ इसमें बहुत VVI है, आप जरूर इसको कम ई कर देंगे, एकदम पिन कर देंगे VVI पर। जंगली के माँ जो है जिंदगी की डुबानी में दोस्तों मुख्य पात्र है। जिंदगी की डुबानी में कौन कर्जा के ठीक नाय बतवल गया है? बैंक के कर्जा दोस्तों, हम लोग नहीं बोलते हैं बैंक के लोन ले भी तो कर्जा उतार ना पार भी, पुलिस है तो कुंडकी करके ले जीतो। तो दोस्तों जिंदगी की डुबानी में कौन कर्जा ठीक ना बतल गया है? तो बैंक कर्जा दोस्तों, आप ये जरूर VVI करेंगे। ना भेल नौकरी और ना भेल बिहा और अब हम जा रहल हियो हियाँ जहाँ तोर बाप गलथिन। ये दोस्तों जंगली के माँ करते हैं, जब उसका जॉब उब नहीं लगते हैं तो ये तंग हो जाती है उसकी माँ। अब बोलती है ना भेल नौकरी और ना भेल बिहा, अब हम जा रहल हियो जहाँ तोर बाप गलथिन। मतलब उसके पापा पहले डेट कर जाते हैं, इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए उसकी माँ बोलती है इसको जंगली से। जंगली की माँ अपन मोरक से पहले कितने रुपया दिला हथिन? तो बोलती है जंगली को, बोलती है जाओ आप तोर तो नौकरी ना लागलो तो 100 रुपया ले और कोनो रोजगार कर। ये इसमें बोला गया है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जंगली कितने पढ़ा रहा है? तो जंगली दोस्तों ये BA पास किए थे, फिर भी अपने ज़िंदगी में रो रहे थे। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये शिक्षित बेरोजगार थे। जिस तरह भी हम लोग बेरोजगार हैं, इस तरह दोस्तों जंगली भी थे। जंगली का एकदम सेम टू सेम हम लोग का स्थिति से मिल रहा है दोस्तों। ये भी BA पास किए हुए थे, समझ लीजिए। जिंदगी की डुबानी कहानी देखल गेल है, तो दोस्तों शिक्षित बेरोजगारी के दुख देखल गेल है। शिक्षित बेरोजगारी के दुख देखल गेल है जिंदगी की डुबानी में। तो सब क्वेश्चन पूछ ले तो कि जिंदगी की डुबानी में की देखल गेल है? तो शिक्षित बेरोजगारी के दुख देखल गेल है। क्यों? क्योंकि जंगली BA पास भी किए हुए थे, फिर भी कहीं नौकरी नहीं मिल रहे थे। उसकी माँ उसको 100 रुपये देते हैं, अब बोलती है जाओ आप तुम कोई ये करो, व्यापार उपार करो कोई। ये इसलिए दोस्तों इसमें दिखाया गया है शिक्षित बेरोजगारी के दुख। जिंदगी की डुबानी का अर्थ की लगा है? तो जिंदगी का संघर्ष, तलाश, रोना। जिंदगी का संघर्ष, जिंदगी का तलाश, जिंदगी का रोना दोस्तों, इसका अर्थ होता है। जंगली कि भौजी कौन पे के शौकीन हते? तो दोस्तों को जो भौजी थी वो चाय पीती थी। ये एकदम इंपॉर्टेंट कीजिएगा दोस्तों, आपको जिस चीज़ पर नहीं जाएगा मैं वो लेके जाऊंगा। जंगली के भौजी कौन पे के शौकीन हले? दोस्तों ये चाय का शौकीन थे। जंगली कोकर नज़र में दूध के माछी हले? तो भाई भौजी के दोस्तों, भाई भौजी के नज़र में ये माछी थे।
जंगली ककर नज़र में दूध के माछी हल तो भाई भौजी के दोस्तों जंगली बड़ भाई के की कर हल तो कलवरे ऑफिस में बड़ा बाबू हल कॉलबेरी ऑफिस है बोल देगा ये ऑफिस वो ऑफिस कौन ऑफिस तो कॉलबेरी ऑफिस। आप ये जरूर याद रखेंगे। बोल रहे जिंदगी डुबानी में जंगली का जो बड़े भाई थे कौन ऑफिस में काम करते थे तो दोस्तों कॉलबेरी ऑफिस। आप ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, जंगली एकदम जंगली है कटसी ना जाना है ये क्या कहल है तो दोस्तों अशोक के जो है बड़ भाई ये जो है जब ये शादी में जाते हैं जंगली के दोस्त रहते हैं अशोक उसके शादी में जाते हैं तो दोस्तों ये कोई गिफ्ट उफ्ट लेके नहीं जाते हैं। इसीलिए वहाँ पे जंगली के जो भाई है ना वो बोलते हैं कि जंगली एकदम जंगली है कटसी ना जाना था। मतलब ये भी कुछ भी ये शहरी वहरी चीज़ नहीं जानते हैं। देखो ऐसे ही आ गया शादी करने यही बोला गया है। जंगली कौन परीक्षा में पास कर ले दोस्तों तो ये परीक्षा में दरोगा के परीक्षा में ये पास कर गया दोस्तों। जंगली एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जंगली कौन परीक्षा में पास कर ले दरोगा इंस्पेक्टर तो बड़ बाबू और ये बाबू तो दोस्तों हम जानते हैं इंस्पेक्टर जो उबार में इंस्पेक्टर बनते हैं लेकिन जंगली है इसमें दरोगा के परीक्षा में पास कर ले इटा तो नहीं एकदम याद रखबी। और बात की हो देखी और बात है दोस्तों इस बात क्या है जंगली पढ़वाए के लेल ओकर माय के की बचल के तो दोस्तों घेचा के हंसली बचल के और दू भारी सोना सिकरी और बांधक राखल के तो दोस्तों ये घेचा के हंसली बेच देते हैं और क्या करते हैं दू भर जो सोना रहते हैं सिकरी बांधे के घरे में वो भी ये रख देती है बंधक में दोस्तों दू भर सोना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है कि जंगली के पिताजी मृत्यु कैसन भे गया है तो दोस्तों जंगली के पिताजी के मृत्यु जब जंगली आईए में हल जब जंगली दोस्तों आई तो ऐसे तो बीए पास थे लेकिन जब जंगली आईए में हल तभी इसके पिताजी चल गए कहाँ जय श्री राम 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 सत्य है राम राम सत्य है तो वहीं पे चले गए। तो जंगली के पिताजी मृत्यु कखन भे गया है जखनी जंगली आईए में रहा तखनी ओकर पिताजी के मृत्यु भे गया दोस्तों। इटा एकदम तो नहीं याद रखबी काहे वो बीए पढ़ल हो अरे आइए तो देखनी दे देते क्वेश्चनवा कि जंगली के पिताजी कखनी मरल हल बीए पास आईए पास या 10th पास या इनमें से सभी तो दोस्तों तो नहीं याद रखबी एकदम जंगली जखनी आईए में हल तखनी ओकर पापा आईए भे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बोलो हो कि जंगली के गांव के गिदर बन की कह के चिड़वाहट तो दोस्तों कहता था बुढ़वा दादा क्यों क्योंकि दोस्तों इसका उम्र बहुत हो गया था और शादी नहीं हुआ था और इसका नौकरी भी नहीं लग रहा था इसलिए इसको बुढ़वा दादा। हम लोग भी दोस्तों भी जब घर जाते हैं तो बोलता है कि अरे केते उम्र भे गलो रे कखनी बिहा करबी तोहनी बुढ़ाए जीवी रे पढ़ते पढ़ते और नौकरियों नहीं लागतो। तो देखिए दोस्तों जब जंगली दरोगा बन सकते हैं दोस्तों इसमें क्या चीज़ मिलता है कि जब जंगली दरोगा बन सकते हैं तो आप लोग भी जरूर एएसओ बन के अपना घर नाम सबके रोशन करेंगे। बस दोस्तों एएसओ बनना है एएसओ बनना है। आप लोग यही जिद डेली लगाएंगे और जो जिद दोस्तों डेली लगाने से वो आखिर मिल ही जाता है। जिस तरह चंद्रयान 2 अगर असफल नहीं होते आज चंद्रयान 3 दोस्तों सफल नहीं होते। इसलिए असफलता का ही पीछे रूप है सफलता दोस्तों। इसलिए आप लोग हटे नहीं डिगे नहीं बस सफलता के लिए निरंतर प्रयास करें और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगा दोस्तों। जंगली माय अपन मृत्यु से पहले रुपया दिले ओकरा कौन व्यापार कहले तो दोस्तों जब इसको 100 रुपये दिए थे तो ये पान गुंगटी बोल के कि जो बेटा पान गुंगटी तो खोल दी अब तो अब नौकरी नहीं लागलो तो पान गुंगटी खोल के अपन गुजारा बसर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं जंगली मंझला भैया की करे तो बड़का भैया तो दोस्तों ये ऑफिस में बड़ बाबू थे कॉलबरी ऑफिस में लेकिन मंझला भैया तो एग्जाम में पूछ ले तो तब प्राइवेट सवारी गाड़ी दलाली कर रहा है प्राइवेट सवारी के दोस्तों इसके कौन तो मंझला भैया देखें किरण दलाली चलो हो। जंगली माने बुधगर और गेनगर हवे जंगली माने मतलब क्या होता है बुधगर और गेनगर ये आपके इम्पोर्टेंट है इसको आप जरूर देखेंगे। जंगली माने बुधगर और ज्ञानगर होते हैं आप ये जरूर याद रखेंगे। माप पिताए माने पिता चाचा बाप पिताए माने पिता चाचा होते दोस्तों आप ये भी याद रखेंगे। क्या बोले गए हैं जंगली कॉकर भत्ता उठाए लगले तो शिक्षित बेरोजगारी भत्ता इसको दिए जाते हैं ये दोस्तों जंगली उठाने लगते हैं। जंगली के कौन घर बिहार करल गया है दोस्तों उसका दोस्त का तो अशोक के बाहा मतलब उसके भैया के ये शादी में ये गए थे और वही बोलते हैं कि कटसी ना जाना है कोनो गिफ्ट ना लगल है दोस्तों। तो पैसा वाला का कोई भी है बेइज्जती कर दे इसके पास पैसा नहीं रहता है तो ये बेचारा तो एकदम हलौकी
बेरोजगार हलो तो कहते कहाँ पैसा तो जे गिफ्ट टिफ्ट लेके जीतो। तो जंगली दरोगा पास भेलै पर नौकरी काहे ना भेलै, तो घूस और पैरवी से ना भेलै दोस्तों। इसका घूस और पैरवी मांगलकै हुआ तो ओकर तो पैसे ना की करलकै ना पारलकै दियल, तो से वास्ते ओकर नौकरी ना भेलै। आगू देखी की बोलो, जंगली अपन कौन संगी के घर बिहार में गेल हलै दोस्तों, अशोक। इटा एकदम याद रखबी, अशोक घर में गेल हलै जंगली, ओकर दोस्त हलै। तो जंगली कटसी नहीं जानता अशोक के दादा ई किल सुनवलकै, उ छुच्छे हाथ गेल हलै दोस्तों। ई छुच्छे हाथ गेलै, बोलके साला ये आए गेलो रंगे, एकदम गिफ्ट टिफ्ट ना रखो, मुँह उठा के चले लो। इसीलिए उसको बोलता है कि जंगली कटसी नहीं जानता अशोक के दादा ई की सुनवाना हलै। तो दोस्तों वो छुच्छे हाथ गेल हलै, सी वास्ते उसके दादा जो है उसको सुनाते हैं। जंगली माय के खांटी से सटके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जंगली माय के खांटी से सटके अंगूठा कर के बसल हलै, तो जंगली के माय भोजी। तो देखा जंगली के माय बाप, जंगली और माय तो नहीं, जंगली के माय और भोजी या VVI मारेंगे, या VVI मारेंगे दोस्तों। जंगली अपन केगो भाई हलथिन, तो दोस्तों 3 अखनी भाई हलै। एगो पहले तो कोलवेरी में बड़ बाबू हलै, मंझला की कर हलै, ये दोस्तों ई थे क्या, यहाँ पे गाड़ी का ये क्या करते थे, दलाली करते थे। और बापे के मरले बाद जंगली के कौन पढ़ल के दोस्तों, उसके माँ पढ़ाती है घेंसला बेच के, और क्या करते 2 भरी सोना का ये रख के दोस्तों, दूसरे के पास बनिया के पास रख के। हर एक शब्द का अर्थ की हुआ है, तो बक्सा, हर एक शब्द का दोस्तों ये होते हैं बक्सा, आप ये भी याद रखेंगे। रीरका शब्द का अर्थ किया हुआ है दोस्तों, ये रीरका का अर्थ होता है दोस्तों खुशी, आप ये भी याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों ये सेशन कंप्लीट हो गए। अब मैं दोस्तों ऑडियो के माध्यम से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट्स आपके फुल फॉर्म बोलूँगा, वो ज़रूर आप 5 मिनट का रहेंगे दोस्तों, ताकि डेली ऐसे करते हुए कंप्यूटर का फुल फॉर्म ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से दोस्तों सारे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो ये से देखिए क्या है इम्पोर्टेंस दोस्तों। सबसे पहले AI का फुल फॉर्म जान जाइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का होता है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप ये याद रखेंगे। ALU पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपसे पूछ सकते हैं। AM पूछ सकते हैं दोस्तों, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये सारे आप याद रखेंगे। और आपसे पूछ सकते हैं ए से क्या, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आपको दोस्तों ये भी पूछ सकते हैं। देखिए B से क्या पूछेंगे दोस्तों, मैं A और B करूंगा रिवीजन के लिए, क्योंकि ये भी मैंने करवा दिए हैं। इसी तरह ऑडियो के माध्यम से दोस्तों आपके लगभग कंप्लीट कर दिए जाएंगे, कभी ऑडियो से, कभी दोस्तों वो PDF फॉर्म में आप जरूर इसको सुनेंगे। तो देखिए क्या होता है, ATM पूछ सकते हैं आपको, ऑटोमेटिक टेलर मशीन दोस्तों आपके पूछ सकते हैं। BCC ये जीमेल के हैं दोस्तों, आप याद रखेंगे। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और इसी में तो दोस्तों CC होते हैं कार्बन कॉपी, आप ये भी याद रखेंगे। BCD फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। BIOS पूछ सकते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। BCD आपके क्या हो जाएंगे, बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब BIOS पूछ सकते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BCR आपसे पूछ सकते हैं, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर, आप ये भी याद रखेंगे। BPS पूछ सकते हैं दोस्तों, बिट्स पर सेकेंड, क्या होते हैं, बिट्स पर सेकेंड, आपको ये भी पूछ सकते हैं, बिट्स पर सेकेंड, आप ये भी याद रखेंगे। CAD का जान जाइए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन दोस्तों आपको ये भी पूछ सकते हैं। CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, आपको ये भी पूछ सकते हैं। तो CD पूछ सकते हैं दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क, CD पूछ सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। दोस्तों इस तरह से आपके सारे रिवीजन किए जाएंगे। आज फुल फॉर्म से था दोस्तों। अब मैं कुछ अभ्यारण्य को आपको रिकॉल कर देता हूं इसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों। तो चंद्रप्रभा मैं पूछूं आपसे, ये उत्तर प्रदेश में है। सोमेश्वर अभ्यारण्य में पूछूं आपसे, तो कर्नाटक में है। दोस्तों इसका सारे प्रीवियस ईयर में लेके आऊँगा, जितने भी अभ्यारण्य बांध सारे बने हैं, मैं प्रीवियस ईयर से 1 से 2 वीडियो में लाके दोस्तों मैं ख़त्म कर दूंगा स्टडीज जी के। तो सोमेश्वर बांध पूछें, सोमेश्वर अभ्यारण्य बोलेंगे तो कर्नाटक दोस्तों। भद्रा अभ्यारण्य बोलेंगे तो कर्नाटक, आप ये भी याद रखेंगे, भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक।
कावला वन अभयारण्य दोस्तों आंध्र प्रदेश, कावला आंध्र प्रदेश। पाखल वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों आंध्र प्रदेश, पाखल वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश। तानसा अभयारण्य महाराष्ट्र, तानसा अभयारण्य दोस्तों महाराष्ट्र, आप ये भी याद रखेंगे। तानसा अभयारण्य महाराष्ट्र दोस्तों। वेरी वैली बोलेंगे तो महाराष्ट्र, वेरी वैली बोलेंगे तो महाराष्ट्र। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट अभयारण्य हैं दोस्तों, आप इसको जरूर याद रखेंगे। कुंभलगढ़ अभयारण्य बोलेंगे राजस्थान, कुंभलगढ़ अभयारण्य दोस्तों बोलेंगे तो राजस्थान। देखिए दोस्तों मैंने ये इतने बोले, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों आप जो जानते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट पूछ लेंगे कि उत्तराखंड में आप ये जानते हैं राजा जी, उत्तराखंड में दुधवा, उत्तर प्रदेश में है नल सरोवर, गुजरात में है गिर है, गुजरात में है बांदीपुर कर्नाटक, तुंगभद्रा कर्नाटक, काजीरंगा असम, मानस असम। आपके घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान, घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान। और देखिए दोस्तों इसमें सारे आज मैंने सोचे कंप्लीट करवा दूंगा। ऐसे करते करते आपके स्टैटिस जीके भी दोस्तों आपके कंप्लीट होते जाएंगे। आप ऑडियो फॉर्म में भी 5 मिनट सुनेंगे तो आपके दोस्तों कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अबोहर बोलेंगे, अबोहर पंजाब, अबोहर पंजाब दोस्तों। दलमा बोलेंगे तो झारखंड, दलमा बोलेंगे तो झारखंड। हजारीबाग वन जी बोलेंगे ये दोस्तों हजारीबाग में है। आपके मुदईमुल्ला अभयारण्य बोलेंगे तो ये तमिलनाडु। वेदगांगल अभयारण्य बोलेंगे तो दोस्तों तमिलनाडु। इंदिरा गांधी अभयारण्य आपसे मैं पूछ लूँ तो दोस्तों तमिलनाडु, इंदिरा गांधी तमिलनाडु। डम्फा अभयारण्य पूछ लूँ दोस्तों ये है मिजोरम, डम्फा मिजोरम। पेंच में पूछ लूँ दोस्तों तो मध्य प्रदेश, पेंच मध्य प्रदेश। कान्हा मध्य प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश दोस्तों। पेरियार केरल, पेरियार केरल। प्रारंबकुलम केरल, प्रारंबकुलम केरल। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर, दाचीग्राम जम्मू कश्मीर। ये दोस्तों कैसा सेशन लगे आप जरूर बताएंगे। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर। राजीव गांधी दोस्तों कर्नाटक, राजीव गांधी कर्नाटक। पखोई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश, पखोई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश। सुल्तानापुर अभयारण्य हरियाणा, सुल्तानापुर अभयारण्य हरियाणा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। भगवान महावीर उद्यान गोवा, भगवान महावीर अभयारण्य गोवा। औरंग टाइगर असम, औरंग टाइगर असम। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। दिबांग वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। ये सारे आप याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन में इतना ही था, और नेक्स्ट आपके सेशन इसके पीछे जो 6 ईयर हुए हैं उसका दोस्तों मैं MCQ लाऊंगा आज, वो जरूर सेशन आप देखेंगे। MCQ के माध्यम से एक आपके आगे चलेंगे वन लाइनर, एक गुरु से जो एग्जाम गुरु है उसके पीछे पीछे आपके चलेंगे दोस्तों आपके MCQ। और जो रोहित सर का खोटा बुक है मैं दोस्तों वो 2 से 3 मैराथन में और लाऊंगा, वो कंप्लीट कर देंगे, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। वो मैंने 3 से 4 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं, और 1 से 2 लाएंगे दोस्तों तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।